क्लास 11th बेटा सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। अपने अपनी लोअर क्लासेस में दो तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ी हुई हैं। एक क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और एक को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन कोई नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मास, लेंथ, टेम्परेचर, वर्क, ये स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ हम उनको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है बट उसके साथ डायरेक्शन भी होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, जिसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगी एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स को हम किस तरह से, पहले तो वेक्टर्स की टाइप्स पढ़ेंगे, कितनी तरह के वेक्टर्स होते हैं, और उसके बाद वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो पहले डेफिनेशंस की बात करेंगे तो एक आपके पास पहली जो डेफिनेशन होगी वो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम किसको बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइंस जो होता है कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन से शुरू होगा। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए जो वेक्टर यूज़ किया जाता है उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये ओरिजिन से शुरू होता है और जिस जगह पर वो ऑब्जेक्ट होता है उस पोजीशन तक एक स्ट्रेट लाइन जो बनती है, उस स्ट्रेट लाइन को, उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो जो बेसिकली आपने याद रखना है कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से, 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक गया, उसकी इनिशियल वैल्यू ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो यहाँ पर ओरिजिन कहीं नहीं है, 0 पॉइंट कहीं नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ए से लेकर बी तक का जो वेक्टर है उस वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं है, ये सिर्फ यही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ने कहाँ से लेकर कहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट किया। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं हम उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स होते हैं। उसके बाद कुछ आपके पास जनरल डेफिनेशंस हैं अबाउट वेक्टर्स, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक नेगेटिव वेक्टर लिखा हुआ है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट उसकी डायरेक्शन जो है पहले वाले वेक्टर से अपोजिट है। मान लो यहाँ पर इस एग्जांपल को आप देखते हो तो वेक्टर ए जो है इस तरफ है, तो सेम लेंथ का एक वेक्टर पर उसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो हम उसको बोलेंगे -a। तो ये पहले वाले वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर हो गया, डायरेक्शन अपोजिट करके उस वेक्टर को नेगेटिव कह सकते हैं। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम होते हैं, चाहे उनकी इनिशियल पोजीशन अलग अलग है बट उनकी लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर रहेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल हैं। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, जैसे वेक्टर ए ओ से स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर बी भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों वेक्टर जो हैं को इनिशियल वेक्टर हैं। नेक्स्ट उसके बाद है को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि दो वेक्टर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर ऊपर नीचे हैं, इनकी पोजीशन अलग अलग है बट डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ये एक ही लाइन पे है, तब भी ये कोलिनियर वेक्टर हैं। ये दोनों एक डायरेक्शन में है बट ऊपर नीचे, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं। बट यहाँ पर देखो तो थर्ड एग्जांपल में आपको अलग अलग डायरेक्शन है बट पैरेलल हैं। तो इस ये तीनों ही जो आपके पास एग्जांपल्स हैं इन सबको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, जो एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पे चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है? जैसे कोई वेक्टर ए है, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिए। n आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसको कंसिडर, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। यह वेक्टर ए ये वाला, तो 2a, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा बट उसका जो लेंथ है वो डबल हो गई। तो a से डबल लेंथ है, इसलिए हम इसको वेक्टर 2a बोलते हैं। और ये वाला वेक्टर -2a क्यों कर दिया? क्योंकि लेंथ भी डबल है और डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो। उसके बाद एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन दो वेक्टर्स को किस तरह से करते हैं? एक, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐसी सिचुएशन में आप वेक्टर p और वेक्टर q दोनों को ऐड करके
उसके जितनी भी लेंथ बनेगी दोनों को मिला के उस लेंथ के इक्वल लेंथ का एक वेक्टर तैयार कर लोगे। डायरेक्शन सेम है तो इसको हम बोलेंगे p प्लस क्यू वेक्टर। बट अगर डायरेक्शन अपोजिट है, एक की डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर p इस तरफ है, एक वेक्टर q इस तरफ है, तो यहाँ पर इनको ऐड नहीं करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने में आपके पास क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू कर रहे हैं तो p प्लस क्यू जो है इसमें से ये वाला वेक्टर जो है इसकी लेंथ कम करके जो बाकी हिस्सा बचा उतनी लेंथ p प्लस क्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास अगर दो वेक्टर्स में उनकी डायरेक्शन जो है राइट एंगल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे p और q, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो r किस तरफ हो जाएगा, इन दोनों का सम किस तरफ हो जाएगा, p प्लस क्यू जो है उसका जो हाइपोटेन्यूज कह सकते हो उसके इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से बेटा आपने मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की कर सकते हो, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो ये कुछ डेफिनेशंस जो हैं आपने पढ़नी है, अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी इसको नोट करो, और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता, कहीं पे कोई मुश्किल है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।